ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड और आक्रामक छवि के नेता फिर सुर्खियों में हैं। लगभग एक दशक पहले ही उनके हिंदूवादी भाषणों और बयानों से भाजपा गदगद हो जाती थी। वे भाजपा के युवा नेता के तौर पर तेजी के साथ उभरते चले गए। वे उस दौरान पार्टी में स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन पार्टी में इनका ग्राफ जितना तेजी के साथ बढ़ा, उतना ही तेजी से किनारे भी कर दिए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के दिग्गज और फायर ब्रांड नेता सांसद वरुण गांधी की। आपको बता दें, भाजपा के अध्यक्ष रहते राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी पर पूरा भरोसा जताया और बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। 2013 में वरुण गांधी को पार्टी में सबसे कम आयु का महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद एक साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद 2014 में केंद्र की राजनीति में पीएम मोदी और अमित शाह को वरुण गांधी की आक्रामक छवि पसंद नहीं आई और उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के आने के बाद उनसे सारे पद और जिम्मेदारियां छीनती चली गई, बल्कि उनके दिए गए बयानों पर, विशेषकर सांसदों के वेतन और रोहिंग्यों की वापसी जैसे कुछ विवादित भाषणों पर आला कमान की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद वरुण गांधी को कभी महत्व नहीं दिया। उसके बाद वरुण भी जान गए थे कि भाजपा के इस हाईकमान के आगे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद वरुण ने चुपचाप बैठकर खामोशी धारण कर ली। हालांकि वे पार्टी में ही बने रहे। वहीं साल 2014 में मोदी के पहले मंत्रिमंडल में उनकी मां मेनका गांधी को जरूर मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल में मेनका गांधी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जिससे मेनका गांधी और वरुण गांधी के समर्थकों में भारी नाराजगी भी देखी गई थी। अब लगभग 7 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को वरुण गांधी की याद आई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल है। इसी महीने की आखिरी तक मोदी सरकार अपने नए मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार करना है, जिसको लेकर कई बैठकें पीएम आवास पर आयोजित हो चुकी है। अगले वर्ष होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान सबसे ज्यादा मुखर है। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिनेश त्रिवेदी, उपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, अश्विनी वैष्णव, वरुण गांधी, सुबेदानंद सरस्वती, पीपी चौधरी, राहुल कसबा, जामयांग शेरिंग, नामग्याल सहित कई चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा में वरुण गांधी को मंत्री बनाए जाने को लेकर है, जिसके बाद एक बार फिर वरुण गांधी सुर्खियों में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी केंद्रीय नेतृत्व अब वरुण गांधी को फिर से फ्रंट पर ला रही है। सांसद वरुण गांधी अपने क्षेत्र में अभी भी लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उनकी हिंदूवादी नेता के तौर पर छवि है। यूपी में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में वरुण गांधी को एक बार फिर से गांधी परिवार के सामने खड़ा किया जाएगा। सही मायने में अब मोदी मंत्रिमंडल में एक गांधी चेहरा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा सांसद है और वह नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। वरुण को अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाना जाता है। उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है। उल्लेखनीय है कि साल 2009 में कथित घृणा भरे भाषण देने के लिए उन्हें भाजपा का फायर ब्रांड नेता कहा जाने लगा था। इस मामले में हालांकि अदालत ने उन्हें बरी किया था। बता दें कि वरुण गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान 1999 में नजर आए। मेनका गांधी पहले से ही एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आधिकारिक रूप से मेनका गांधी और वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए। 2009 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मेनका गांधी की जगह वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया, जिसमें उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। पीलीभीत संसदीय सीट से मेनका संजय गांधी 6 बार सांसद चुनी गई थी, जिस कारण यह सीट मेनका संजय गांधी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका संजय गांधी ने अपने पुत्र वरुण गांधी के लिए यह सीट छोड़ दी थी। वह खुद रुहेलखंड मंडल की आंवला सीट से चुनाव लड़कर सांसद बनी थी, जबकि पीलीभीत सीट से वरुण गांधी रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतकर पहली बार सांसद बने थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी के चुनाव क्षेत्रों की अदला बदली कर दी गई।
जिसके तहत वरुण, पीलीभीत और मेनका सुल्तानपुर सीट से चुनाव जीती। गौरतलब है कि मेनका गांधी लगातार केंद्रीय मंत्री रही है, जिस कारण पीलीभीत क्षेत्रों को भी उन्होंने खास पहचान दी है। लेकिन 2019 के मोदी मंत्रिमंडल में मेनका गांधी भी जगह नहीं पा सकी थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।